देश भर में धूमधाम से ईद मनाई जा रही है। पटना के गांधी मैदान में भी सुबह लोगों ने ईद की नमाज अदा की। तो ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं पटना के ऐतिहासिक गांधी मैदान की, जहां हर साल ईद की नमाज यहां पर अदा की जाती है और एक दूसरे को मुबारकबाद दी गई है। तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी पहुंचे और उन्होंने ईद की बधाई दी है। पटना के ऐतिहासिक गांधी मैदान में आज एक बार फिर से ईद की नमाज अदा की गई। 1925 में पहली बार पटना के ऐतिहासिक गांधी मैदान में ईद की नमाज पढ़ी गई थी और आज लगभग 100 साल ईद की नमाज पढ़ते पढ़ते हो गए हैं। पटना के ऐतिहासिक गांधी मैदान की तस्वीर यहाँ देख सकते हैं, जहाँ नवाजी ईद की नमाज अदा करके एक दूसरे को मुबारकबाद दिए और खुशियां मनाई जाएगी आज, क्योंकि ईद उल फितर है। आज पिछले एक महीने से रोजे पर थे और आज पटना के ऐतिहासिक गांधी मैदान में ईद की नमाज अदा करने के साथ ही ईद मनाएंगे, सेवैया खाएंगे, एक दूसरे को गले लगाकर प्रेम का संदेश देंगे। कहते हैं कि ईद एक ऐसा त्योहार है जो प्रेम और सद्भावना सिखाता है और उसकी तस्वीर पटना के ऐतिहासिक गांधी मैदान में यहाँ नजर आ रही है, जहाँ दूर दूर तक सिर्फ और सिर्फ रोजेदार नजर आ रहे हैं। पिछले एक महीने से ये रोजे पर थे और आज पटना के ऐतिहासिक गांधी मैदान में ईद की नमाज अदा करके एक दूसरे को मुबारकबाद देकर खुशियां मनाने का जो सिलसिला है वो शुरू हुआ है। ईद की नमाज अदा करने के साथ गले मिलकर एक दूसरे को मुबारकबाद देकर इन्होंने ईद की खुशियों में चार चांद लगाया है। ईद जिसका इंतजार मुसलमान भाइयों बहनों को रहता है, एक महीने का रोजा और उसके बाद ईद की खुशियां, नए नए कपड़े, कई पकवान और उसका इंतजार रहता है, जिसकी शुरुआत ईद की नमाज अदा करने के साथ ही हो जाती है। पटना के ऐतिहासिक गांधी मैदान में सुबह 7:30 बजे ईद की नमाज अदा की गई और अब पूरे दिन ईद की जो खुशियां हैं एक दूसरे को गले मिलाकर सेवैयां खाकर बांटी जाएंगी। कैमरामैन अजय दुबे के साथ विनीता मिश्रा, न्यूज़ 18 पटना। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने भी गांधी मैदान में ईद की नमाज पढ़ रहे लोगों से मुलाकात की और उन्हें ईद की मुबारकबाद दी। तो देखिए, नीतीश कुमार आज पटना के ऐतिहासिक इस गांधी मैदान में पहुंचे और जब ईद की नमाज पढ़ ली गई उसके बाद से मुलाकात नमाजियों के साथ की और उन्हें ईद की मुबारकबाद दी। तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हर बार पहुंचते हैं गांधी मैदान में, जहां ईद की नमाज अदा की जाती है और वो मुस्लिम भाइयों से मिलकर उनको मुबारकबाद भी देते हैं। तो ये तस्वीर है भाईचारे की, आपसी सौहार्द की, और देखिए गले मिलते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो ये अंदाज जो है ईद पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का दिखता है, जहां वो बताते हैं कि किस तरीके से सांप्रदायिक सौहार्द जो है वो बना रहे और इस पर्व का वो हिस्सा बनते हैं। तो उनके साथ साथ देखिए मंत्री अशोक चौधरी भी दिखाई दे रहे हैं, इसके साथ कुछ और नेताओं की यहाँ पर मौजूदगी है और सभी से मिलकर बधाई दी है। तो इसके पहले सीएम नीतीश ने सोशल मीडिया पर पोस्ट कर लोगों को ईद की शुभकामनाएं भी दी। सीएम नीतीश ने लिखा कि ईद के मौके पर प्रदेश एवं देशवासियों को तथा विशेषकर मुस्लिम भाई बहनों को हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं। खुदा इस मुबारक दिन पर हम सब पर अपनी रहमतों की बारिश करें और राज्य में सुख शांति और समृद्धि आए। तो ये पोस्ट सीएम नीतीश कुमार का ईद की मुबारकबाद उन्होंने देशवासियों को, राज्यवासियों को दी है और सुख शांति समृद्धि की भी उन्होंने कामना की है। आज ईद है और इस मौके पर छपरा के अलग अलग ईदगाहों में ईद की विशेष नमाज अदा की गई। साड़ा स्थित ईदगाह पर बड़ी संख्या में मुस्लिम समुदाय के लोगों ने ईद की नमाज पढ़ी और एक दूसरे को ईद की बधाई दी। ईद को लेकर यहां प्रशासन ने सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए थे। अब आपको मुंगेर की तस्वीर दिखाते हैं। ईद उल फितर की सामूहिक नमाज टीजे कॉलेज के सामने स्थित ईदगाह मैदान में अदा की गई। मुंगेर के शास्त्री नगर बड़ा ईदगाह मैदान में बड़ी संख्या में मुस्लिम लोगों ने ईद की नमाज पढ़ी।
बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता सैयद शाहनवाज हुसैन ने दिल्ली के पार्लियामेंट राष्ट्रीय मस्जिद में ईद की नमाज अदा की। इस मौके पर शाहनवाज हुसैन ने कहा कि उन्होंने मुल्क की तरक्की की कामना की है। मुबारक मौके पे पूरे मुल्क के लोगों को मुबारकबाद देते हैं और बहुत अच्छे से ये रोज़ा बीता है और आज भी ईद की नमाज सब जगह बहुत अच्छे से हुई है। ईद का दिन होता है सब कुछ भुला के गले लगने का दिन है और पूरे मुल्क में एकजहती हो, एकता हो, सब लोग मिलकर ईद मनाएं और ये मुल्क तरक्की करे, सब लोग मिलजुल कर रहें, यही कामना करता हूँ। पटना के फुलवारी शरीफ स्थित इमारत शरिया में नेतृत्व का विवाद थमता नहीं दिख रहा है। अब इमारत शरिया ने पूर्व जेडीयू सांसद अशफाक करीम सहित 4 ट्रस्टी को हटा दिया है। 30 मार्च को बिहार, झारखंड और ओडिशा के बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज की अहम बैठक हुई, जिसमें बागी सदस्यों को बर्खास्त करने का फैसला लिया गया। बैठक की अध्यक्षता अमीर शरीयत मौलाना अहमद वली हैसल रहमानी ने की, जिसमें 17 में से 12 ट्रस्टी शामिल हुए। पूर्व सांसद अशफाक अहमद के अलावे शिबली कासमी को भी बर्खास्त कर दिया गया है। इमारत शरिया की ओर से इमारत शरीयत अनीसुर रहमान कासमी के पद को अवैध बताते हुए कानूनी कार्रवाई करने की बात कही गई है। कानूनी कार्रवाई की जाएगी और दफ़ा 13 में यह है कि अदले अमीर का इख्तियार मजलिस अरबाब हल वक्त को हासिल होगा। लिहाजा जिन चंद ट्रस्टियों ने जो 2-4 ट्रस्टी ने जो मौलाना अनीसुर रहमान साहब को अमीर शरीयत मुंतखब किया है, वो गैर शरई, गैर कानूनी, गैर तस्दूरी और मज़हका खेज़ है। ये मजलिस उसकी परजोर मज़म्मत भी सूरत में अमीर शरीयत नहीं हो सकते, इसलिए कि अमीर शरीयत बनाने का इख्तियार अरबाब हल वक्त को है और अरबाब हल वक्त की तादाद 851 है। अमित शाह ने बिहार चुनाव का बिगुल फूंक दिया है। चुनावी साल में पहली जनसभा को संबोधित करने पहुंचे शाह ने एक साथ कई मुद्दों पर जवाब दिया और लगभग ये तस्वीर भी साफ कर दी कि इस बार भी सीएम नीतीश ही एनडीए की ओर से मुख्यमंत्री का चेहरा होंगे। ऐसे में सवाल है कि क्या शाह ने नीतीश के नाम पर फाइनल मुहर लगा दी है? ये रिपोर्ट देखिए। बीजेपी के चुनावी चाणक्य और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह चुनावी रणभेरी के 2 दिवसीय बिहार दौरे पर आए और उन्होंने चुनावी बिगुल फूंककर एनडीए खेमे में जोश भर दिया। चुनावी साल में सीएम फेस को लेकर लंबे समय से जारी चर्चा पर गृह मंत्री अमित शाह ने साफ साफ संकेत दिया और इशारों में इस बात पर मुहर लगा दी कि सीएम नीतीश कुमार ही एनडीए की ओर से मुख्यमंत्री का चेहरा होंगे। मैं अपील करना चाहता हूं कि 2025 के चुनाव में मोदी जी और नीतीश जी के नेतृत्व में बिहार में फिर से एक बार एनडीए का सरकार बनाइए। गृह मंत्री अमित शाह ने दोनों ही कार्यक्रम में सीएम नीतीश की जमकर तारीफ की और मुख्यमंत्री की भूमिका को काफी अहम बताया। पटना के बापू सभागार में सहकारिता विभाग के कार्यक्रम में शाह ने आह्वान किया कि 2025 में फिर से मोदी नीतीश के नेतृत्व में सरकार बनाइए। गोपालगंज में भी अमित शाह ने मोदी नीतीश की जोड़ी को सुपरहिट बताया और एनडीए सरकार बनाने की अपील की। जब भी मोदी जी भारतीय जनता पार्टी के लिए वोट मांगने आए, बिहार की जनता ने मोदी जी की झोली कमल के फूल से भरने का काम किया है। एक और अमित शाह ने 2025 में प्रचंड बहुमत के साथ एनडीए की सरकार बनाने का दावा किया, तो दूसरी ओर सीएम नीतीश ने एक बार फिर इस बात को दोहराया कि आरजेडी के साथ जाकर 2 बार उनसे गलती हुई, अब वो कभी ऐसी गलती नहीं करेंगे। सीएम ने फिर से इस बात की याद दिलाई कि उन्हें मुख्यमंत्री किसी और ने नहीं बल्कि पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने ही बनाया। अब हमसे गलती हुआ पटिया में कि 2 बार भी लोगों को ली 1.5 महीना, तो हम लोगों ने तय कर लिया कि ये गलत है, ये कभी नहीं होगा। सीएम नीतीश के नेतृत्व पर साफ संकेत मिलने के बाद इस पर सियासत भी तेज हो गई है। एक ओर जेडीयू स्वागत कर रही है तो दूसरी ओर आरजेडी ये कह रहा है कि ना तो एनडीए को बहुमत मिलेगा और ना ही नीतीश को फिर से सीएम बनने का मौका। आदरणीय अमित शाह जी कह रहे हैं कि 2025 में एनडीए सरकार बनाना है। ये सपना देख रहे हैं, बिहार सपना साकार एनडीए का नहीं होने देगी। आज आदरणीय गृह मंत्री अमित शाह जी ने फिर से एक बार स्पष्ट कर दिया कि एनडीए का पूरा कुनबा
आदरणीय नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में न सिर्फ चुनाव लड़ेगा बल्कि जनता के आशीर्वाद से एनडीए की सरकार भी आदरणीय नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में ही बनेगी। गृह मंत्री अमित शाह के बयान के बाद एनडीए में सीएम कैंडिडेट का मसला लगभग साफ हो गया है। जेडीयू और बीजेपी पहले से ही नीतीश कुमार के नेतृत्व में 2025 का चुनाव लड़ने की बात कहते आ रही है और अब इस पर अमित शाह ने भी फाइनल मुहर लगा दी है। पटना संवाददाता रवि एस नारायण, आनंद अमृतराज और गोपालगंज संवाददाता गोविंद कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट न्यूज 18। कांग्रेस नेता और भागलपुर विधायक अजीत शर्मा ने एक बार फिर से कहा है कि इंडिया गठबंधन के मुख्यमंत्री का चेहरा राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे, लालू प्रसाद और दूसरे घटक दलों के नेता मिल बैठकर तय करेंगे। साथ ही अजीत शर्मा ने कहा कि सीटों का बंटवारा जीतने वाली सीटों के आधार पर हो। कांग्रेस पार्टी एनडीए को हराने के लिए कोई भी त्याग करने को तैयार है। खड़गे साहब राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय राहुल गांधी जी तय करेंगे। पहले हम चाहते हैं कि सही ढंग से सीट का बंटवारा हो जाए। जो पार्टी जहां जीत सकती है, क्योंकि एनडीए सरकार को उखाड़ फेंकना है। अपना स्वार्थ की बात हम लोग कुछ नहीं करेंगे। कांग्रेस पार्टी राष्ट्रीय पार्टी है, फिर भी अपने को सेक्रीफाइस करती है जनता के लिए, बिहार की जनता के हित में, देश की जनता के लिए। और आपको बता दें, पहले सीट का बंटवारा सही ढंग से हो, जहां जो जीतने वाले हैं वहां ये लोग तय करें और वक्त आने पर मुख्यमंत्री का भी चुनाव होगा। अगर आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी कहते हैं, मैं कहूंगा वो खड़गे साहब, आदरणीय राहुल गांधी जी, आदरणीय सब लोग बैठ के तय करें, अनाउंस करें, हमें कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन सब लोग बैठ के तय करें और सीट का बंटवारा करें। गोपालगंज की सभा से अमित शाह ने एक बार फिर लालू परिवार को निशाने पर लिया, जंगल राज का आरोप लगाया, जिस पर बिहार कांग्रेस के अध्यक्ष राजेश कुमार ने पलटवार किया है। उन्होंने कहा कि अमित शाह जिस जंगल राज की बात कर रहे हैं वो आज की तारीख में उत्तर प्रदेश और बिहार में है, जहां दोनों जगह बीजेपी की सरकार है। अभी बिहार में और उत्तर प्रदेश में क्राइम रिपोर्ट उत्तर प्रदेश नंबर 1 पर है क्राइम में, और सेकंड में है बिहार। तो जंगल राज कहाँ है, जरा सा हमको बता दे भाई जी। ये लोग जंगल राज कह करके अपने मुद्दे से भटका रहे हैं कि लोग 15 लाख रुपया खतवा में न खोल दे, जो है हम 21 लाख रोजगार देने की बात कह रहे थे, लोग रोजगार की बात न कर ले।